जैसे प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है, सेकंड प्रिंसिपल है कि उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो फूड जो एडिटिव्स हम डालते हैं उनका एक हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, मकसद है कि फूड को प्रिजर्व करना। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को भी हमने देखा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग फूड के अंदर ऑटोलाइसिस होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट है दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सेकंड प्रिंसिपल। जब हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं तो उससे फूड स्पॉइलेज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करते हैं, और उन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड या अकॉर्डिंग टू द माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड। So antimicrobial agents, the main objective of antimicrobial agents is to keep the food acceptable for longer time by destroying microorganisms or preventing their growth and development. जो एंटीमाइक्रोबियल्स हम यूज़ करते हैं उसका मकसद है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकना। दो तरह के एंटीमाइक्रोबियल भी आगे उनकी नेचर आ जाती है। जैसे कुछ होते हैं वो सिर्फ उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, जैसे एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे कोई जो है इनहिबिटर जाके लग जाए तो वो अटैच हो जाए तो वो उसको इनहिबिट करता है उसकी एक्टिविटी को। दूसरा इसमें यह है कि ऐसे एंटीमाइक्रोबियल हैं जो कि एंजाइम जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेश रॉ फूड मटेरियल्स। आपके पास जो फूड है वो बेसिकली प्लांट से आती है या एनिमल से। तो प्लांट्स को अगर आप देखें तो फील्ड से आ रही है, किसी ऑर्चर्ड से है, फ्रूट्स वगैरह हैं, या जो सीरियल्स हैं फील्ड से आ रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो इन सारों की जो है वो सरफेस के ऊपर कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे। उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अगर आपने फूड को प्रिजर्व करना है डेफिनेटली उनको किल करना पड़ेगा, अदरवाइज दोज बिकम पार्ट ऑफ द फूड। दे मे आल्सो फाइंड देयर वे इनटू प्रोसेस्ड फूड्स। या वो फील्ड से आ सकते हैं जहाँ से वो उनको हार्वेस्ट किया गया है। एनिमल्स हैं तो एनिमल अगर डिजीज है या उसको जो है उसकी वॉशिंग के लिए जो वाटर यूज़ किया गया है वो अगर कंटेमिनेट किया तो वो भी मीट को कंटेमिनेट करेगा। तो स्लॉटरिंग या हार्वेस्टिंग के दौरान कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड्स के ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसका पार्ट बन जाते हैं थ्रू कंटेमिनेशन। If these are not inhibited, they can grow and cause spoilage. तो अगर उनको ना रोका गया डेफिनेटली ड्यूरिंग स्टोरेज वो ग्रो करेंगे और स्पॉइलेज कॉज करेंगे। इफ दोज आर पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दोज कैन रिजल्ट इन डिजीजेस। द मोस्ट कॉमनली फूड स्पॉइलेज एजेंट्स आर मोल्ड, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। तो इनमें बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड मोस्ट कॉमनली जो पाए जाते हैं, और आपने फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी इसको पढ़ा होगा कि मोस्टली हमारा जो कंसर्न है हम इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। Preservation in food chain is achieved by the addition of preservatives which are helpful to prevent or minimize the harmful changes in the food. Salt, sugar, wood smoke, vinegar, organic acids, parabens, nitrites, medium chain fatty acids, hydrogen peroxide, and phosphates are normally used as antimicrobial agents in food preservation. We use salt, just like in pickles or brine solution. Sugar, just like preserves, fruit preserves, जैसे गाजर का मुरब्बा है। Wood smoke, smoking sometime done. Vinegar, acetic acid है, organic acid है, lactic acid. Those are used for preservation purpose. Some naturally occurring compounds like lysine and natamycin produced by Lactococcus lactis and Streptomyces Netalensis, respectively, or those present in spices and herbs are also effective against microbes. बेसिकली जो है ये बैक्टीरियोसिंस हैं। बैक्टीरियोसिंस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए वो यूज़ किए जा सकते हैं। नेचुरली ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, बट सम टाइम जैसे हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस देखते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की, तो हम इन माइक्रोऑर्गेनिज्म से खुद से इन एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं, उनसे प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर दूसरी फूड्स में उनको प्रिजर्वेशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। तो नाइसिन और नेटामाइसिन that are those are produced by these two type of bacteria.
which we have discussed here, like Lactococcus lactis and Streptomyces netalensis. Then सिलेक्शन ऑफ फूड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे आपको बताया कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं? उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं कि फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। द एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड टू बी यूज्ड मस्ट बी नोन। हम कौन सा एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं? जैसे इसमें जो एग्जांपल दूँ तो सोडियम बेंजोएट है, जो कि हम मुरब्बा जात के जो वीट फूड्स होती हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द फंगल ग्रोथ। इसी तरह से अगर देखा जाए तो स्क्वाश के अंदर हम पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट यूज़ करते हैं। इसी तरह से नाइसिन नेटामाइसिन है, दोज आर यूज्ड इन दीज प्रोडक्ट्स। तो हम देखते हैं कि उस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड की नेचर क्या है, वो किस टाइप के माइक्रोनिज्म को किल कर रहे हैं और फूड के अंदर आगे कौन से माइक्रोनिज्म ग्रो कर रहे हैं। The chemical and physical properties of both the antimicrobial and the food product must be considered। हम उन दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि कुछ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं। अगर जैसे सोडियम बेंजोएट है, वो एक एसिड है, बेंजोएट या बेंजोइक एसिड है, तो वो अगर हाई पीएच पे अल्कलाइन पीएच की तरफ जाएगा तो वो उसकी एसिडिक नेचर ही रहेगी। तो इसी तरह से पीएच डिपेंडेंट हो सकता है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसके अंदर से वो उसके अंदर माइक्रोबियल स्टोरेज का मैकेनिज्म क्या है। इन चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि केमिकल या फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज वो कैसी हैं, उनके अंदर माइक्रोब्स कौन से हैं। द कंडीशन ऑफ स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंटरेक्शन विद अदर प्रोसेसेस मस्ट बी इवैल्यूएटेड टू एंश्योर दैट द एंटीमाइक्रोबियल विल रिमेन फंक्शनल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, और इसके अलावा जो है ताकि एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड है वो ड्यूरिंग स्टोरेज भी फंक्शनल है इसमें, और प्रोडक्ट हमारी प्रिजर्व है। फिर उस प्रोडक्ट का इंटरेक्शन भी देखा जाता है, जैसे मैंने पीएच की एग्जांपल दी, वैसे ही हम देखते हैं कि वो कहीं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हीटिंग की जाती है तो उससे वो डिस्ट्रक्शन ना हो जाए उसकी। फूड मस्ट बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी इनिशियली विद मिनिमम माइक्रोबियल लोड if an antimicrobial agent is to be expected to contribute positively in extending shelf life। तो जो फूड मटेरियल जिसको हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, अगर उसके अंदर इनिशियल लोड ही ज़्यादा है तो हम इसको भी चेक करते हैं कि इनिशियल लोड अगर ज़्यादा हो तो हम उसको कोई और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है कि अगर इनिशियल लोड ज़्यादा है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उस एंटी माइक्रोबियल से किल नहीं होंगे। Then some antimicrobial agents like benzoic acid और benzoate, जैसे आपको बताया कि बेंजोएट है तो ये एक एसिडिक नेचर है इसकी। अगर इसको हम अल्कलाइन नेचर वाली फूड्स में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इसकी एसिडिक नेचर नहीं रहेगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बेंजोइक एसिड यूजली इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट, जैसे सोडियम बेंजोएट है, has long been used as antimicrobial additive for foods। The sodium salt is preferred because of very low aqueous solubility of benzoic acid। Benzoic acid itself, it is less soluble in water, तो इसको जो है इसका सॉल्ट जो है जैसे सोडियम बेंजोएट है उसको यूज किया जाता है। व्हेन डिसॉल्व द सॉल्ट इज कन्वर्टेड टू फ्री एसिड द एक्टिव फॉर्म, the undissociated form of benzoic acid, which has pKa 4.2, which is the most effective antimicrobial agent। तो क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो वाटर के अंदर आयनिक फॉर्म में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एक्टिव फॉर्म हो जाती है। Benzoic acid occurs naturally in some fruits and spices such as cranberries, prunes, plums, cinnamon and cloves। जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो बेंजोएट या बेंजोइक एसिड जो है इसको हम फिनोलिक्स के अंदर या HPLC के साथ जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये वहाँ पे बेंजोइक एसिड भी पाया जाता है। The primary uses of benzoic acid and sodium benzoate are as एंटी माइकोटिक एजेंट, जैसे आपको बताया
कि जो स्वीट मोस्टली जो फूड्स होती हैं जैसे मुरब्बा जात हैं या जैम वगैरह हैं, तो उनके अंदर फंगस ग्रोथ ज़्यादा होती है, यीस्ट की ग्रोथ ज़्यादा है, यीस्ट एंड वो बोथ आर फंगस। तो बेसिकली ये एंटी माइकोटिक एजेंट है, मीन इट कंट्रोल्स fungus, mycology or mycotic. The maximum permissible concentration is 0.15 to 0.25% in the most countries of the world. तो इसकी जो परमिशिबल लिमिट है, क्योंकि जो सिंथेटिक एजेंट्स होते हैं तो उनके हम मैक्सिमम जो अलाउड लिमिट होती है उसको देख के फिर हम यूज़ करते हैं। मोस्ट यीस्ट एंड मोल्ड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग 0.05 to 0.1% undissociated acid under AST condition. Some bacteria associated with food poisoning are inhibited by 0.01 to 0.2% undissociated agent. The control of many spoilage bacteria requires much high concentration. Benzoates are most effective at 2.5 to 4 pH and at least effective above 4.5. जैसे जैसे pH बढ़ेगी तो वो जो एसिड है वो उसकी एसिडिक नेचर नहीं रहेगी, वो डिसोसिएट हो जाएगा। Mechanism of antimicrobial action of benzoic acid: it inhibits amino acid uptake in molds and bacteria. The exact target of benzoic acid in the microbial cell has not been completely elucidated. Benzoate seems to have very low toxicity in humans and animals because of the existence of an efficient detoxification mechanism in liver for benzoate excretion. तो इसको जो है दिस इज toxicity को इसका बताया गया, तो benzoic derivatives are conjugated with glycine in the liver to form hypouric acid, which is excreted in the urine. This mechanism removes 66 to 95% of benzoic acid from the individual ingesting large quantities. The remaining benzoates are probably detoxified by conjugating with glucuronic acid. So it's detoxification in liver through different mechanisms, because liver, kidney, and through urine, these are the major excretion mechanisms. Then parabens. Parabens are methyl, ethyl propyl butyl and heptyl esters of p-hydroxybenzoic acid. तो ये उसी के बेंजोइक एसिड के बेसिकली जो है वो एस्टर है। द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, P for para. Ester in general is directly proportional to the chain length of the alkyl moiety. These are more active against molds and yeast than bacteria. Just like benzoic acid, तो पैराबेन जो है बेसिकली उसी का ही benzoic acid का ही एस्टर है. This is more effective against mold and yeast. The mechanism by which the parabens inhibit microorganisms is most likely related to their effect on the microbe cytoplasmic membrane. तो जो एंटी माइक्रोबियम्स हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा जाता है। जैसे बेंजोइक एसिड है तो वो अमाइनो एसिड की अपटेक को रोक रहे हैं, जबकि इसमें क्या है कि ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को जो है वो प्रिवेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा है। So it's a different mechanism of action. And then methyl and propyl parabens at the 3:1 at 2.03 to 0.06% level may be used to increase the shelf life of fruits, cake, pies, crust pastries, pie crust pastries, which are non-yeast fermented icing, toppings, and fillings such as fruit jellies and cream. The U.S. Food and Drug Administration considers methyl and propyl parabens as generally regarded as safe, whereas for generally regarded as safe, with a total addition limit of 0.1%. Parabens are known to have low order of toxicity. They are rapidly hydrolyzed, conjugated in the liver, and are excreted in the urine. Then sorbic acid or sorbates, ये भी बेसिकली एंटी फंगल एजेंट्स हैं। सॉर्बिक एसिड एंड इज पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट। वो किस तरह से हो गया? पोटाशियम सॉर्बेट, सोडियम सॉर्बेट, कैल्शियम सॉर्बेट are collectively known as sorbates, are effective preservatives. These are used at low concentration for the control of mold and yeast in cheese products, baked goods, fruit juices, fresh fruit,
fruits and vegetables, soft drinks, and certain meat and fish products. Sorbic acid and its salts are naturally occurring substances and are among the group of most important food preservatives in industrialized countries. Sorbic acid has two main advantages. It is effective over a wide range of foods and beverages. It imparts no taste or flavor to products. मोस्टली जो इसकी मैं अगर एप्लीकेशन में डिस्कस करूँ तो ब्रेड जो है जो कि कमर्शियल आपके पास ब्रेड आ रही है पैक ब्रेड मोस्टली इसके अंदर सॉर्बेट को यूज किया जाता है एज एंटी फंगल The maximum concentration of sorbic acid is set at 2% in pasteurized blended cheese, pasteurized sausage cheese, cheese bread, and cold packed cheese. The antimicrobial activity of sorbic acid is greatest in its undissociated form. The pKa of sorbic acid is 4.75, therefore antimicrobial activity is highest at low pH and the activity is essentially non-existent at pH 6.0, more than 6.0. Sorbic acid is considered one of the least harmful antimicrobial agents to humans, even at levels exceeding those normally used in food. However, जो है हम रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम इसकी जो है वो परमिसिबल लिमिट जो है वो यूज़ करते हैं, बट इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव. Organism inhibited by sorbates mostly you can see here that yeast and molds are at top. Yeast and molds. तो उसके डिफरेंट ये जनरा उनकी स्पीशीज हैं जैसे स्पर्जिलस और बोथराइटस है मोल्ड के अंदर. उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर सॉल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉर्बेट्स